हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हाट इज नियोटेनी। तो जो हमारा की कंसेप्ट होगा वो होगा नियोटेनी। अब नियोटेनी क्या है? तो ये एक प्रोसेस है जिसमें डिले होता है सोमैटिक सेल्स का ग्रोथ। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें डिले होता है ग्रोथ किसका? सोमैटिक सेल्स का। सोमैटिक सेल्स बट एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का। इसमें क्या है, अगर आपका मैच्योरेशन हो जाए, अगर आपका सोमैटिक सेल्स मैच्योर हो जाए और वो मतलब उसका जो मैच्योरेशन है वो डिले हो जाए, देन क्या होगा, आपका जो फिजिकल मैच्योरेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो डिले हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है, सेक्सुअल डेवलपमेंट एक ऑर्गेनिज्म का, वो एक कांस्टेंट फेज में रहता है। कौन से फेज में? कांस्टेंट फेज। कांस्टेंट फेज उसका मतलब क्या है कि जर्म सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे एट नॉर्मल रेट। अब ये जो नियोटेनी टर्म है ये किसने दिया था? तो ये जो नियोटेनी है ये टर्म सबसे पहले दिया था जूलियस जूलियस कॉलमैन ने। जूलियस जूलियस कॉलमैन ने उसने एक्सप्लेन किया था कौन से लावा के बारे में? तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था एक्सोलॉटल लार्वा के बारे में। इन्होंने इन्होंने एक्सप्लेन किया था एक्सोलॉटल लार्वा के बारे में। अब अगर हम बात करें नियोटेनी के बारे में, तो नियोटेनी क्या है? तो ये हम डिफाइन करते हैं डिलेड सोमैटिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डिलेड सोमैटिक डेवलपमेंट। एक तो सोमैटिक डेवलपमेंट डिलेड हो जाएगी और कांस्टेंट हो जाएगी रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। कांस्टेंट रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव की जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी कांस्टेंट। अब जो नियोटेनी है रिलेटेड है किससे? ये रिलेटेड है डेवलपमेंटल प्रोसेस दैट इज सेक्सुअल डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? सेक्सुअल डेवलपमेंट, जो कि किससे एट्रीब्यूट होता है? वो एट्रीब्यूट होता है लार्वल फेज से। कौन से फेज से? लार्वल फेज एक ऑर्गेनिज्म का। अब नियोटेनी क्या है? ये आपका जुवेनाइल फेज है। जुवेनाइल फेज इसका ऑफ एडोलेसेंस। जुवेनाइल फेज है एडोलेसेंस का। अब जो नियोटेनी है ये 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहला आता है हमारे पास ऑब्लिगेट नियोटेनी, दूसरा आता है फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव एंड लास्ट में आता है हमारे पास नियोटेनी इन ह्यूमंस। न्यूटन इन ह्यूमंस। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।